गर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल सलाम नमस्ते हैं जय गुरुदेव। दोस्तों लैके हाजिर हाँ हैल्थ टॉक शो जिदे विच असीं गलबात करते हैं साडी फिजिकल हैल्थ मैंटल हैल्थ इन्वायरमेंटल हैल्थ दे नाल नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो हर बारी कोई ना कोई खास गेस्ट आते हैं जो सानू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नॉलेज एंड अवेयरनेस देंदे ने खास हैल्थ टॉपिक ते। तो एज तुसी याद होएगा कि असीं रीसेंटली शो किया सी ऑटिज़म ते साडे नाल साडे हैल्थ टॉक शो विच शामिल होए सी डॉक्टर शिल्पी शर्मा तो उन्होंने प्रोग्राम में तुसी बहुत सलाया सी काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए सी फोन कॉल्स भी आए सी ते तुसी जानना चाहते सी गांह होर जानकारी कि ऑटिज़म दे नाल जिहड़े रिलेटेड कंडीशन हुंदियां उन्हां दे बारे तुसी जानकारी जानना चाहते सी जिद्दां ADHD हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई एपिलेप्सी हो गया होर रिलेटेड कंडीशन जिन्हां नूं ऑटिज़म हुंदा है कई कंडीशन हुंदियां उन्हां दे नाल हुंदियां पहले या फिर बाद च हो जांदियां ते जानना चाहते सी इहदे बारे इन्फॉर्मेशन होर दित्ती जाए। तो पहले तो मैं तुहाडा तहे दिल तो धन्नवाद करना चाहांगी कि तुसी जिहड़े सी सानू साइन पोस्ट भी किया साडे नाल गलबात भी की एंड अपने क्वेश्चन भी रखे ऑटिज़म दे बारे ते कां होर जानकारी जानना चाहते सीगे ते इहदे तो सानू यह पता लगता है भी तुहाडा इंटरस्ट हैगा। तो एज आई मैंशन कि साडी कॉफ़ी मॉर्निंग्स जिहड़ियां हुंदियां ऑटिज़म दी एह भी हुंदियां ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करन लई जिथे डॉक्टर शिल्पी भी आंदे हैं साडे होर गेस्ट भी आंदे जेकर तुसी ओहदे च भी आना चाहो तो आ सकदे हो फ्री एडवाइस दित्ती जांदी है। तो चलांगे साडे अज दे जिहड़े गेस्ट ने जो कि शिल्पी शर्मा ने डॉक्टर ने स्पैशलाइज्ड इन ऑटिज़म ADHD दे विच स्क्रीन टेस्ट भी करते हैं कि इन्हां कोलों असीं जानकारी लांगे अज दे जिहड़ा साडा मेन टॉपिक है ADHD एंड ऑटिज़म दे बारे। सो सब तो पहला इन्हां दा स्वागत करते हैं काशी टीवी ते। शिल्पी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी एंड अगेन वंस अगेन यू आर हियर टू प्रोवाइड अस नॉलेज ऑन ऑटिज़म एंड ADHD। Thank you. Thank you. So Shilpi, before we start our health talk show, let me introduce you to yourself. Actually, what do you do? If you can introduce yourself, what do you do and what areas do you cover? So कौन से areas आप cover करते हैं related to autism? Okay, so I'm a psychologist and at the moment I work as a neurodiversity practitioner, meaning autism and ADHD के assessment and diagnosis. I work across 4 different companies. There are 6 to 7 different NHS contracts and sare age groups starting from 3 to 4 years of age till 80, 90, whatever you can imagine. So बहुत वाइड आपका एरिया जो आप कवर करते हैं इसमें मैंने देखा है कि कई स्पेशलाइज जस्ट यंग एज के बच्चों के लिए करते हैं ऑटिज़म हो या ADHD हो पर आपका ओवरऑल जो सा एक्सपीरियंस है नॉट जस्ट विद यंग चिल्ड्रन एडल्ट के साथ भी है उसमें आप फ्रॉम यंग एज टू देयर ओल्ड एज और एडल्ट है ना जो उनसे जिनको हम कहते हैं उसमें आपने काफ़ी एक्सपीरियंस भी ग्रैंड किया होगा जैसे आपने बताया कि कितने वाइड कम्युनिटी में आप काम करते हैं नॉट जस्ट बेस्ड ऑन NHS बट प्राइवेटली भी आप काम करते हैं और सर्टन अदर प्लेसेस जाकर भी आप असेसमेंट्स वगैरह करते हैं। तो शिल्पी आपका एक्सपीरियंस जैसे हमने पहले लास्ट टाइम जो सा हमारा शो था उसमें ऑटिज़म के बारे में बात की थी और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑटिज़म के बारे में प्रोवाइड की ऑटिज़म क्या है साइंस सिम्टम्स वगैरह क्या हैं लेकिन अब जैसे हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं मोर ऑन ADHD जो कि एक नई चीज़ है रिलेटेड टू ऑटिज़म में। तो इसके बारे में पहले तो हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लें कि ऑटिज़म और ADHD में क्या डिफरेंट है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद ऑटिज़म कि ऑटिज़म क्या है थोड़ा सा फीडबैक कर दे अपने व्यूअर्स को तो फिर आप अगर ADHD के बारे में भी थोड़ा सा बता दें साइन एंड सिम्टम्स एंड जो भी इनके क्लिनिकली आपने देखे हैं। श्योर। सो ऑटिज़म सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है मीनिंग ऑटिज़म का चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एडल्ट हो सोशल लेवल पे कोई इम्पेयरमेंट कोई डिफ़िकल्टी होती है जी ना। उसमें 2 टाइप की सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। एक होती है वेयर दे वॉन्ट टू सोशलाइज़ उनका मन करता है फ्रेंड्स बनाने का लोगों से मिलने का बट उन्हें आता नहीं है और जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत एंजाइटी हो जाती है क्योंकि वो इतने कॉन्शियस हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा मैं आई कॉन्टैक्ट ठीक बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है या नहीं है। तो वो एक होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑटिज़म होता है जहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है दे आर क्वाइट अलूफ एंड आइसोलेटेड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंट्रोवर्ट कि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में होता है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मीनिंग
वन इफ़ इट्स एन एडल्ट फॉर एग्जांपल, उनकी कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज होंगी कि या तो वो बोलते जाते हैं, इट्स कॉल्ड अ लेक्चर आर सिंड्रोम, कि वो वन साइडेड कन्वर्सेशन करते हैं, कि अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे वो आपको एक वर्ड एज वे में नहीं डालने देंगे, वो दे टॉक एट यू। सेकेंड होता है दे स्ट्रगल विथ टॉकिंग एट ऑल, दे आर वेरी वेरी क्वाइट, कुछ ज़्यादा ही शाये हैं, वन वर्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो ऑटिज़म इन एसेंस इज़ अ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल भी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कॉन्टैक्ट। ऑटिज़म के काफ़ी लोगों को आई कॉन्टैक्ट में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और ये मोर एविडेंट होता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे मास्क करना सीखते नहीं हैं। मास्किंग होती है जब एज अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, वो स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं टू ओवरकम। सो व्हेन आई असेस एडल्ट्स, आई एम ऑफ्टन टोल्ड कि आई कॉन्टैक्ट के लिए हमने आईब्रोज के बीच में इस पॉइंट को हम देखते हैं। कोई कहते हैं हम लोगों का आई कलर नोटिस करते हैं, उनकी आई बॉल्स कैसी हैं। वन ऑफ माई रीसेंट क्लाइंट्स जो मैंने फ्राइडे को असेस किए थे, लास्ट फ्राइडे को, दे सेड कि जब कोई सन ग्लासेस पहने होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उनका आई कलर नहीं देख पाती हूँ। सो डिफरेंट वर्बल, नॉन वर्बल, फेशियल, social communication disorder is what it is. I can talk for hours on this, but उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में भी कई बार होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत एनिमेटेड होते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग होते हैं फेस पे कुछ एक्सप्रेशन होता ही नहीं है। तो इन टोटल सोशल सिचुएशंस में कम्युनिकेट करने में पीपल विद ऑटिज़म को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी एज पर हों, और अगर वो एज एन एडल्ट उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है टू इंटरैक्ट, इट पुट्स अ टोल ओवर देयर मेंटल हेल्थ। मीनिंग एडल्ट्स काफ़ी बार कहते हैं कि आप मुझे एक सोशल सिचुएशन में रखो, आई विल बी फाइन, आई विल बी सीन एज एन एक्सट्रोवर्ट, बट उनकी सोशल बैटरी बहुत जल्दी रन आउट हो जाती है, दे कांट सस्टेन इट। तो क्या होता है, वो घर आके स्नैप करते हैं, फिर उन्हें अलोन टाइम चाहिए, वो अवॉइड करेंगे। सो दैट इन एसेंस इज़ ऑटिज़म। और ऑटिज़म में ऑफ कोर्स we have sensory issues, we have preference for routine, and you know we had a full show on autism, Balbir. It's a very complex condition. Your second question, ADHD. So ADHD जो सा ऑटिज़म से किस तरीके से जब हम कहते हैं कि ADHD है बच्चे को या एडल्ट को, उसमें क्या चीज़ अलग देखी जाती है? या हमने जैसे पहले भी थोड़ा सा हमने मेंशन किया था कि जो सी ADHD पहले होता है कि ऑटिज़म होता है जैसे, तो इनमें से पहले क्या होता है, डायग्नोज इसका लेट क्यों होता है, ये थोड़े से सवाल जो उनसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो it's not like chicken and egg कि पहले चिकन आया या पहले एग आया. These are two very different conditions, like A and B. If A is autism, B is ADHD. They can overlap. There are some symptoms which will overlap. और आज के शो का जैसे टाइटल है AUDHD. It's a new term which is not clinically registered yet. It's a very loosely used term, especially LinkedIn पे, social media में trending है कि जिन लोगों को autism और ADHD दोनों हैं. Autism can be diagnosed from 3 to 4 years of age. ADHD cannot be diagnosed before 6 years of age. बच्चे को minimum 6 years का होना पड़ेगा और 6 years की mental age होनी पड़ेगी. Mental age और chronological age दो terms हैं. Mental age होती है कि 6-year-old को क्या आना चाहिए बलबीर? What should a 6-year-old be able to do? Tell me. So many things is different depending on the उनके circumstance क्या है. नहीं, आप circumstance छोड़ो. ऐसा अगर आज आप स्कूल टीचर बन के जाती हैं या बाइसाइकिल राइड आनी चाहिए, आपके नेफ्यू हैं, यू मेंशन बिफोर, राइटिंग राइटिंग आनी चाहिए, और क्या आना स्विमिंग वगैरह कह ले कि अगर फिजिकली एक्सरसाइज करते तो स्विमिंग होगी, बाइसाइकिल राइड करनी चाहिए, सेल्फ केयर, ये नहाना धोना आना चाहिए, नहाना धोना, अपने टीथ ब्रश कर सकें, अपने आप को टॉयलेट में जाके वाइप कर सकें. They should be able to eat on their own. They should be able to read basically. वो 2-3 स्टेप इंस्ट्रक्शन आपकी सुन सकें, आप उन्हें ये बोल सको जाओ अपने जो भी टॉय को लेकर आओ और ये जिक्सॉ पजल मुझे बना के दिखाओ. तो एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आई हैड रीसेंट प्राइवेट, जैसे मैंने कहा मैं प्राइवेट कंपनीज के लिए वर्क करती हूँ,
उसमें दे सेंट मी अ क्लाइंट 6-7 year old ऐसे बच्ची थी एंड दे सेंट हर फॉर ADHD assessment एंड व्हेन आई सॉ हर इट वाज सो क्लियर एंड ऑब्वियस कि उसकी मेंटल एज वाज ऑफ अ 4-year-old एंड इवन दो क्रोनोलॉजिकली उसकी जो उसको 7 years हो गए हैं बर्थ से लेकर, उसकी क्रोनोलॉजिक मतलब 7th बर्थडे उसने मना लिया है, बट मेंटली शी वॉज एट अ 4-year-old लेवल. और वो मुझे कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द वे जब मैंने उससे बात की, हेलो आई एम डॉक्टर शिल्पी शर्मा, हाउ आर यू? शी जस्ट लुक लाइक दिस एंड आई सेड हाउ आर यू? एंड देन शी लुक्ड बिकॉज आई स्पोक स्लो एंड शी स्ट्रगल्ड टू एक्सप्लेन हाउ शी इज़. मैंने उसे टॉयज के तो मेंटल एज होनी चाहिए ADHD के लिए एटलीस्ट 6 to 7. Okay. क्योंकि अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ADHD इज academic as well. It is about paying attention, maintaining focus. As a 3 or 4-year-old, information processing बहुत limited होती है. आपकी जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है. तो फॉर अ 3 or 4-year-old इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल कि ये इनअटेंशन है या उनकी कैपेसिटी ही नहीं है अभी मेंटल कैपेसिटी समझने की, इसलिए उनकी एज बड़ी होनी पड़ती है. So 6 year is the starting minimum है कि वहाँ पर आपको थोड़ा पता लग सकता है कि बच्चे को ADHD है कि नहीं. सो थोड़े से सिम्टम्स जैसे हम पेरेंट्स को बता दें शिल्पी कि ये साइन थोड़े से आते हैं बच्चों में जिनको ADHD होता है, क्योंकि ऑटिज़म को तो हमने पूरी अच्छी तरह से अपने लास्ट बार बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ADHD के बारे में अगर सिम्टम्स जो से बेसिकली कि ADHD के जो से सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं कंपेयर टू ऑटिज़म. श्योर. बिफोर आई गो ऑन टू सिम्टम्स आई ऑल्सो वांटेड टू से कि अगर कोई फैमिली बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रही है और उसको ADHD सस्पेक्ट कर रहे हैं, हाउ विल दे नो कि उसकी मेंटल एज क्या है? सो सिंपल वे टू फाइंड आउट इज़ आप स्कूल में टीचर से पूछिए कि वो 6-year-old का करिकुलम कर रहा है या नहीं. इंडिया में आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट इंडिया में क्या होता है कि बच्चे को फेल कर देते हैं क्लास में, आपको वो बड़ी क्लास में भेजेंगे नहीं. अगर आपने 3rd का एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आप 4th क्लास में नहीं जाओगे. इस कंट्री में ऐसा नहीं होता. इस कंट्री में आप परफॉर्म करो या ना करो, आप क्लासेस प्रोग्रेस करते हो. यू विल ऑलवेज गो टू द नेक्स्ट लेवल. वो क्या है अपने रिकॉर्ड्स में रखते हैं कि इस बच्चे का जो लेवल है वो 3-year-old का है, ऑल्दो ही इज़ गोइंग इनटू ईयर 6 लेवल. तो आप टीचर से कंफर्म कीजिए कि जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उसे वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन टेल. नाउ सो एक बारी मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, जैसे पेरेंट्स इवनिंग वगैरह होती है बच्चों की, वो एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है कि जहाँ पर आप अपने टीचर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं अगर आपको कोई कंसर्न है कि हमारे बच्चे की एबिलिटीज़ सब्जेक्ट में कम है या हमें लगता है कि कोई कंसर्न है. तो एवरी आई थिंक 6 month या साल के साल तो पेरेंट्स इवनिंग होती है जहाँ पर आप अपना कंसर्न जो सा है वो टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमें ये कंसर्न है. और कई बार टीचर भी बताते हैं कि हमें नहीं पता लगता कि हमारे बच्चे में ये काबिलियत है या इस चीज़ में उसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो टीचर भी आपको बताती है. वो एक ज़रिया होता है कम्युनिकेशन का जहाँ पर आप कोई भी कंसर्न हो तो टीचर से बात करें कि चाहे वो कम्युनिकेशन का है या बिहेवियर को लेकर है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपके बच्चे में अलग लग रहा है, तो वो आप अगर अपने टीचर को मेंशन करेंगे तो वो आने वाले सालों में हो सकता है कि उसको हेल्प भी मिले. स्पेशल एजुकेशनल नीड टीचर्स के साथ भी असिस्टेंट्स होते हैं, वो भी हेल्प कर सकते हैं अगर वहाँ पर लगे कि उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है. तो ये एक ज़रिया होता है. शिल्पी जैसे आपने मेंशन किया, आई थिंक टीचर्स जोन से होते हैं जब वो पेरेंट्स इवनिंग करते हैं तो एक बहुत बढ़िया ज़रिया होता है पेरेंट्स के लिए. इसमें भी इट इज़ अ गुड सोर्स, बट कैन आई जस्ट से टीचर्स इस कंट्री में एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑन एवरेज. ADHD जैसे मैंने कहा, अभी आपने सिम्टम्स पूछा था ना, आई एम कमिंग टू दैट. अगर आप इंडिया में किसी से पूछेंगे ADHD क्या होता है, and Balbir, I'm talking about some very renowned psychologists in India. I've spoken to some leaders in the field. When they say, oh, you're diagnosing ADHD, and then they say, we also get cases of ADHD, and for them, I mean, it's a shock. For them, ADHD is hyperactivity only. So जैसे बहुत उनके हिसाब से इंडिया में ADHD के लिए फिजिकल ओवर एक्टिविटी चाहिए. और अगर आप इनअटेंशन की बात करें, आई हैव बीन टोल्ड कि व्हेन आई असेस, आई आस्क वन क्वेश्चन, कैन योर चाइल्ड
प्ले वीडियो गेम फॉर 1 आवर, बैठ के खेल लेता है वीडियो गेम। अगर पेरेंट्स कहते हैं हाँ तो ADHD नहीं है। एंड बलवीर आई वॉज शॉक्ड। यू नो, आप कुछ ऐसे लोग हैं तो कुछ बोल नहीं सकते आप, बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा 1 घंटा बैठ के 2 घंटे 3 घंटे बैठ के वीडियो गेम खेल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ADHD नहीं है। इसका मतलब ये है कि वीडियो गेमिंग इज देयर स्पेशल इंटरेस्ट, इज देयर फिक्सेटेड इंटरेस्ट। ADHD ब्रेन जो वर्क करता है, विच ऑल्सो रिलेट्स टू सिम्टम्स, आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि जहाँ पे डिमांड्स हैं, कि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है बट डिमांड्स हैं। स्कूल में लेसन्स में किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं होते। मुझे आज आप बिठा दोगे, मुझे भी पसंद नहीं होंगे। आई डोंट वांट टू सिट इन लेक्चर्स, आई डोंट वांट टू स्टडी सो मेनी सब्जेक्ट्स अ डे। तो बच्चे का ब्रेन नहीं फोकस कर पाएगा। बट अगर आप उसको उसकी इंटरेस्ट की चीज़ दे दोगे, कुछ बच्चों की ड्राइंग होती है, कुछ भी हो सकता है जी, अगर वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ कर रहे हैं तो वो हाइपर फोकस कर सकते हैं और वो स्टिल भी बैठ सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा। कुछ बच्चे लेगो मॉडल्स पे हाइपर फिक्सेट कर लेते हैं। तो जब हम ADHD डायग्नोज करते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द पेरेंट व्हाट आर योर चिल्ड्रंस हॉबीज़, बच्चे के स्पेशल इंटरेस्ट क्या हैं, और वो हम कंसिडर नहीं करते ADHD। तो अगर वो बच्चा 1 घंटा बैठ के कॉम्प्लेक्स लेगो मॉडल बना रहा है, अब उसमें फोकस भी बहुत चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है लेगो मॉडल की, छोटे छोटे पीस बहुत ही डेलिकेटली लगाने हैं, तो आप कहोगे इसको तो ADHD नहीं है, वो तो बहुत अच्छा फोकस कर रहा है। बट आप ये मिस कर रहे हो कि उसका ब्रेन कंडीशनड है, बिकॉज ही हैज़ दैट विल पावर, ही हैज़ दैट इंटरेस्ट। बट अगर आप उसे कुछ और करने को कहोगे, अगर आप उसे मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने को कहोगे, ही वोंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज डिमांड्स नहीं फुलफिल कर पाता ब्रेन। Teachers, sorry, I got a bit distracted here with this topic. I wanted to mention about parent-teacher meeting and relying on teachers. Please, teachers पे इतना rely मत कीजिए, क्योंकि no, with no offense to any teacher, some of my very good friends are teachers and they are absolutely wonderful. But all I'm trying to say is, एक teacher के लिए humanly possible नहीं है 30 बच्चों पे नज़र रख पाना। 30 बच्चों का भी it's not, अगर मैं भी आज टीचर बन के जाती हूँ एज एन ऑटिज़म एक्सपर्ट, मैं भी नहीं कर पाऊँगी। मैं 30 बच्चों पे एक साथ उनको पढ़ाना भी है, उनको सेफ भी रखना है क्लास में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स अ लॉट ऑफ इट। सो क्लास में जो बच्चे डिसरप्टिव होते हैं जी, जो बच्चे शोर मचाते हैं या पढ़ते नहीं हैं या उठ के भागते हैं, वो बच्चे बहुत जल्दी नोटिस हो जाते हैं। ADHD और ऑटिज़म की दूसरी साइड भी होती है, जहाँ बच्चे विदड्रॉ कर जाते हैं अपने आप में, बहुत चुप हो जाते हैं, बिल्कुल अपने शेल में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, टीचर जो कह रहा है हेड नीचे रख के काम करे जा रहे हैं। अब वो चाहे वो स्क्रिबल कर रहे हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है वो टीचर को ना पता हो, शायद वो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। तो आप टीचर से पूछोगे हाउ इज़ माई चाइल्ड डूइंग, दे विल से वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ही इज़ गुड, ही कम्स ऑन टाइम, पुट्स हिज हेड डाउन, he does all the work, he never talks to anyone, always listens to me। बट आप उनसे टीचर से सही क्वेश्चंस पूछिए। आप टीचर से ये पूछिए, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कभी हैंड रेस करता है आंसर करने के लिए, बिकॉज उसका मतलब है सुन रहा है नहीं सुन रहा है, फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आप उससे कुछ काम देते हैं तो हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू फिनिश द वर्क, डज ही एवर ब्रिंग हिज वर्क टू यू ऑन हिज ओन, हाउ इज़ हिज असाइनमेंट्स, यू नो। तो आप उनसे टीचर से क्वेश्चंस अलग पूछेंगे। शिल्पी, ये जो उनसी बात आपने कही है कि जो उनसे टीचर है क्योंकि एक जो उनसे टीचर होते हैं उनको भी थोड़ी सी नॉलेज दी जाती है, आई विल से, बट ये कि फिर वो आ जाती है बात कि कितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑटिज़म के बारे में है या ADHD के बारे में है, क्योंकि लॉट्स ऑफ जो उनसे टीचर हैं बेसिक नॉलेज उनको बताई जाती है कि ADHD में, जैसे आपने बताया कि कई बच्चे जो उनसे होते हैं वो क्वाइट भी रह सकते हैं और जब तक पता नहीं लगेगा कि ADHD में या ऑटिज़म में ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लास में कितने लोग डील करते हैं ऑटिज़म या ADHD में, जैसे आपने बताया कि बहुत इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ADHD के बारे में बताया जाए और ऑटिज़म के बारे में भी बताया जाए। आई मीन आई लर्न स्टिल फ्रॉम यू, मैंने काफ़ी कुछ आपसे सीखा है। तो इस मुद्दे पर जब ऑटिज़म के बारे में हम बात करते हैं या ADHD के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि बच्चे जो उनसे ऑटिज़म में होते हैं ये चीज़ें करते हैं।
कि जब नर्सरी में होते हैं ये पाइल बना देते हैं, लाइंस बना देते हैं। ADHD के बच्चे बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, जैसे कि सोफ़े पर चढ़ गए और काफ़ी रनिंग अराउंड जैसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन शिल्पी ने बताया कि नॉट एवरी चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट। सो हर एक बच्चा हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में उसकी ADHD हो या ऑटिज़म हो, और उसका डायग्नोज कह लो या स्क्रीन टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब थोड़ी सी बात करेंगे हम स्क्रीन टेस्ट के बारे में, जो शिल्पी जिसमें माहिर हैं विल से, शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट। इन्होंने काफ़ी इनका तजुर्बा है स्क्रीन टेस्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे शिल्पी की जो उनका स्क्रीन टेस्ट है वो इतना ज़रूरी क्यों है पेरेंट्स के लिए? स्क्रीनिंग इज़ लाइक ट्रियाज, तो वर्ड पता है, आप भी हॉस्पिटल में भी वर्क करती हैं, बल्कि ट्रियाज जो होता है, जी जी, ट्रियाज होता है। आप जैसे GP सर्जरी के जाते हैं, प्रेगनेंसी को भी ले लीजिए, आप कुछ भी कंडीशन को डिफाइन नहीं करेंगे जब तक आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा। कुछ चीज़ों के लिए वो एक्सरे करेंगे, ये सब ट्रियाजिंग होती है। सो ट्रियाज होता है हॉस्पिटल्स में, साइकोलॉजिकल यूनिट्स में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि ठीक है, कोई फैमिली आ रही है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए दे विल डू अ रेंज ऑफ टेस्ट्स टू आइडेंटिफाई कि ये एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज़ इट लाइकली टू बी। सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप। स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन टुडेज टाइम इन इंग्लैंड जो सिचुएशन है, NHS की वेटिंग बहुत लंबी है, लाइक वी वर डिस्कसिंग इन द रेडियो शो बलबीर। अगर आप किसी अच्छे एफ्लुएंट एरिया में भी रहते हैं तो एटलीस्ट 1 ईयर वेटिंग तो होगी, इट्स वेरी अनलाइकली कि उससे कम होगी, और कुछ पोस्ट कोड्स में तो 4 इयर्स की वेटिंग है। आज अगर आपको टीचर्स या GP या पीडियाट्रिशियन कोई भी आपको बोल देगा कि ये तो ऑटिज़म है और आप ऑटिज़म की असेसमेंट के लिए इसे वेटिंग में डाल दो, आप मेरे पास आते हैं ऐसे केसेस, 4 इयर्स फैमिली ने वेट किया है। आई मीन इट्स सो डिफ़िकल्ट फॉर अस एज अ क्लिनिशियन कि वो फैमिली इतनी डेस्परेट है 4 इयर्स के बाद। बलबीर इमेजिन, वो बच्चा जब 3rd स्टैंडर्ड में था उसका रेफरल डाला था, अब वो सेकेंडरी स्कूल पहुंच गया है, हिज लाइफ इज़ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, ही इज़ सेल्फ हार्मिंग, ही इज़ रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, ही इज़ ऑलवेज इन टीयर्स, एंड ऑल वी आर सेइंग टू द पेरेंट इज़ इट इज़ नॉट ऑटिज़म, it is likely to be ADHD. And parent says, okay, so give us ADHD then. We can't give you ADHD. You have to go back in the waiting list for another 4 years. So, अगर उन्होंने स्क्रीनिंग की होती ईयर 3 की स्टेज पर, तो उन्हें पता चलता कि जो सिम्टम्स ऑटिज़म जैसे लग रहे हैं, ऑटिज़म मिनिमम है, तो आउट ऑफ 100%, फॉर एग्जाम्पल 30% of his symptoms are autism like, whereas 70% of this child's symptoms are ADHD like. तो फिर ADHD का referral जाता. So that's what screening does. So जो से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है शिल्पी, उसमें क्या क्या देखा जाता है? क्योंकि इज इट जस्ट फॉर ऑटिज़म एंड ADHD करते कि और भी कई जो से होते हैं डिसऑर्डर्स, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ से ही मिलती है? Now screening tests vary. Like I said, I work for different companies and different NHS trusts, and the reason, Balbir, I do that is I love learning about हर ट्रस्ट, हर कंपनी अपने अलग मॉडल्स फॉलो कर रही है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इंट्रीगिंग टू लर्न हाउ वन कंडीशन कैन बी अप्रोच्ड इन 10 different ways, and some of the ways are so flawed and destined to meet with failure. So that's why I do all age groups, because for me it's a learning experience. I like to learn that way and work with different people and see their ways and learn from their mistakes, so I don't make the same mistakes. So what was your question? Sorry, I was asking screening में क्या होता है? जी जी, screening में again depends कौन सी, some NHS trusts आपको ऑटिज़म स्क्रीनिंग अलग करेंगे, ADHD स्क्रीनिंग अलग करेंगे। तो अगर आप GP रेफरल कहाँ से आता है? GP के थ्रू आएगा या स्कूल के थ्रू आएगा या आप सेल्फ रेफरल डालेंगे? अगर आपने ऑटिज़म रेफरल डाला है तो क्वेश्चनेयर्स होते हैं, बेसिकली क्वेश्चनेयर्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स होते हैं कि एक क्वेश्चनेयर में 20-30 क्वेश्चंस हैं, उसमें पूछेंगे आपसे आपका बच्चा कन्वर्सेशन कर पाता है, आपका बच्चा कितनी देर के लिए कोई गेम खेल सकता है, कैन दे रीड, कैन दे डू दे शो इंटरेस्ट इन अदर्स। जब आप उससे पीकाबू खेलते हो तो वो खेलेगा आपके साथ, आप कोई बोर्ड गेम, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी एकेडमिक, सेल्फ हेल्प सब एरियाज कवर करेंगे।
अगर मैं जैसे स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैं उसे न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग कहती हूँ। मीन्स हम 360 डिग्री ओवरव्यू करते हैं, हम खाली ऑटिज्म या ADHD की स्क्रीनिंग नहीं करते, और उसमें फिर 10 कंडीशंस का ग्राफ बनकर आता है। सो वो 10 कंडीशन कौन सी होती हैं आप? उसमें आपकी हो जाएगी ऑटिज्म, हो जाएगी ADHD, हो जाएगी कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, हो जाएगा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, इस टाइप से। और इन रियलिटी दैट टेस्ट इज असेसिंग फॉर 20 कंडीशंस, बट वो ग्राफ में वो 10 कंडीशंस हाईलाइट करेगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ कवर होता है, और वो हम करते हैं स्कूल के थ्रू भी और पेरेंट के थ्रू भी। वी यूज़ अ कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट, तो हम लिंक भेजते हैं फैमिली को भी, और वो सेम लिंक हम भेजते हैं टीचर को जी। और फिर एक कंपैरेटिव ग्राफ आता है। कुछ ट्रस्ट क्या करते हैं, वो खाली ऑटिज्म स्पेसिफिक क्वेश्चनेयर भेजते हैं कि आप ऑटिज्म के क्वेश्चनेयर पे बताइए, और फिर येस और नो होता है कि रिजेक्टेड, योर रेफरल इज रिजेक्टेड बिकॉज योर चाइल्ड इज नॉट मीटिंग क्राइटेरिया फॉर ऑटिज्म। And I think that is where there is a need for this system to improve. We need to have more neurodevelopment screening than just autism or ADHD. I agree with you because अभी हमें कंडीशन का पता नहीं, हम स्टार्ट पहले से लेबल लगा देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में हम मीडिया में या देखते हैं कि ऑटिज़म या ADHD के बारे में। सर्टन कंडीशन का तो अभी हमने मेंशन भी नहीं किया, सो वी आर रियली फार फ्रॉम दैट। बट जैसे आपने बताया कि जो सा न्यूरो डेवलपमेंट जो सा उसकी स्क्रीनिंग आप करते हैं, तो राइट एक आपको पता लगता है क्वेश्चनेयर से भी, हाँ इस एरिया में या इसमें स्पेसिफिकली बच्चे को या एडल्ट को हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको किस तरीके से करनी है वो शिल्पी बताएंगे कि उसके बाद क्या होता है। सो व्हाट हैपन वंस यू रियलाइज़ कि हाँ इस एरिया में बच्चे को मदद की ज़रूरत है या एडल्ट को ज़रूरत है, तो उसके बाद में जो सा स्टेप होता है वो कौन सा लिया जाता है फिर? उसके बाद तो स्क्रीनिंग में जनरली अगर जो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, तो वी विल जस्ट गो बाय दैट एंड टेल द फैमिली कि आप तो जैसे अगर मैं प्राइवेट बात करूँ, अगर हम प्राइवेट कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग की कॉस्ट 10% होगी टोटल असेसमेंट कॉस्ट की। तो जैसे अगर 2000 पाउंड का आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, स्क्रीनिंग में आपको 200-250 लगेंगे बस। और उस स्क्रीनिंग से फिर हम पेरेंट को कहेंगे कि ओके आपके बच्चे को लाइकली टू हैव ADHD। मैंने रिसेंटली किया है फॉर माई कंपनी, आई हैड रेफरल। वो पेरेंट कहती है कि मुझे नहीं पता क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग। और ऐसा बहुत फैमिलीज कहती हैं कि कुछ है, वी डोंट नो व्हाट, देयर इज समथिंग। तो हमने उनकी स्क्रीनिंग की एंड देन सो हमारी जो 2 क्लिनिशियंस हमेशा होते हैं हर केस पर, मिनिमम 2 पीपल, सो आई हैव अ टीम ऑफ 3, सो वी डिस्कस्ड एंड वी सेड ओके इट इज़ लाइकली टू बी ऑटिज्म। सो फिर हमने पेरेंट्स से कहा अब आप फुल पेमेंट कर दीजिए ऑटिज्म की, वी कैन नॉट गारंटी कि डायग्नोसिस मिलेगा, गारंटी तो कभी नहीं होती, बट इट इज़ लाइकली टू बी। स्क्रीनिंग में काफ़ी स्ट्रांगली शो हो गया है कि ऑटिज्म रिलेटेड साइंस हैं। फिर हम डायग्नोसिस के लिए बच्चे की स्कूल ऑब्जर्वेशन करते हैं, टीचर को क्वालिटेटिव क्वेश्चन है मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन भेजते हैं कि आप इंटरव्यू भी करते हैं टीचर का, पेरेंट का इंटरव्यू करते हैं, बच्चे से 1-to-1 असेसमेंट। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैंशन इज़ नॉट एवरी चाइल्ड विल गो टू फुल असेसमेंट स्टेज। कई बार होता है कि इश्यूज़ बहुत माइल्ड हैं, माइनर हैं जी, तो हम फिर पेरेंट को लिस्ट ऑफ सजेशंस भेजते हैं कि आपको डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट सिवियर इनफ, यू कैन जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एट होम, गिव दीज स्टेप्स टू द टीचर, डू दिस फॉर अ ईयर एंड देन कम बैक टू अस। सो उसमें फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती डायग्नोसिस की। कई बार होता है कि इट्स जस्ट अ स्पीच डिले, अगर 4 साल का बच्चा है फॉर एग्जाम्पल। मैं तो ऑनेस्टली ऑटिज्म भी 5 साल से पहले डायग्नोस नहीं करती, बिकॉज आई थिंक बिफोर 5 योर ब्रेन इज़ नॉट इवन फॉर्म्ड फुली, लॉट ऑफ थिंग्स गेट कॉट अप। सो अगर 5 साल से छोटा बच्चा मेरे पास आता है, मैं हमेशा स्क्रीनिंग करती हूँ और सजेशंस देती हूँ कि आप ये चीज़ें कीजिए। टीचर्स को भी हम सजेशंस देते हैं, यू डू दिस दिस दिस, पेरेंट्स डू दिस दिस दिस, एंड इट हैज़ टू मिरर, इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम होम एंड स्कूल। और फिर हम 1 साल के बाद करते हैं। सो 1 ईयर के बाद फिर उसके बाद देखा जाता है, डिपेंड्स ऑन द केस, कई बार 6 महीने, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक सॉफ्ट क्ले हो गया, अगर आपको पता है कि थोड़ा सा इस साइड मोल्ड करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो अर्ली ईयर्स, अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ गेम चेंजर। 5 साल से पहले का बच्चे को अगर आप
स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे उनके साथ कुछ जी। एक, तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ADHD, ऑटिज़म, लर्निंग डिफ़िकल्टी, इम्पैक्ट बहुत लो हो जाता है और डायग्नोसिस की ज़रूरत भी नहीं होती कई बार। राइट। सो जब ADHD की हम बात करते हैं, जैसे कि कई बच्चे होते हैं कि घर में तो शरारती होते नहीं हैं पर स्कूल में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको भी कंपेयर करके देखा जाता है कि कई बार होता है कि बच्चे वैसे ही उनको पता होता है कि हमने कितना एफर्ट इसमें डालना है और कितना नहीं, मम्मी के साथ हम कितना कर सकते हैं और टीचर के साथ नहीं कर सकते। तो ऐसी बातों का कैसे पता लगता है कि बिकॉज दैट्स वेरी ट्रिकी एज इज़ वेल, क्योंकि अंडर 6 और 6 साल के 7 साल के बच्चे मैंने देखा है कि जो कई बार जो होता है ना मास्क पहन कर रखते हैं कि हमने इतनी लिमिट दी हुई है, हमें पता है कि इनका स्टैंड कहाँ तक है। तो उस में आप कैसे डील करते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि ये वाकई ADHD है बच्चे को? तो हम, क्योंकि हम स्कूल और पेरेंट दोनों से मांग रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, जी, हम टीचर से भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, हम पेरेंट से भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वो तो अगर कंसिस्टेंट है। अब स्कूल और होम में जब डिफरेंस होता है, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं अपने बच्चों को रेगुलरली स्क्रीन कराती हूँ। इट्स लाइक ऐसे बॉडी चेक नहीं होते, जैसे कहते हैं अपनी माय चिल्ड्रंस टीचर्स नो एवरी ईयर जब भी कोई नई टीचर आती है, दे आर जस्ट लाइक ओ माय गॉड डॉक्टर शर्मा इज हियर। they don't like me, their teachers don't like me because they know I will get screened, and all I ask them is 15 minutes of their time. That's all it takes, only 15 minutes. You just sit and answer on this questionnaire for me, and Balbir, I am surprised many times. I consider myself to be an expert, but I was challenged. I always thought कि मेरी अपनी हर मदर की थियरी होती है कि उनके बच्चों को ये है। सो कोविड लॉकडाउन के बाद स्पेशली फॉर एग्जांपल जब वो घर से स्कूल गए तो मैंने टीचर से कराया था, स्क्रीन कराया था। जो मैं सोच रही थी, मैं A सोच रही थी और उसके सिम्टम्स B वाले निकल कर आए, कंप्लीटली डिफरेंट। सो घर पे बिल्कुल अलग, स्कूल पे बिल्कुल अलग। सो ADHD है या नहीं है, ऑटिज्म है या नहीं है, वो दोनों को कंपेयर, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स ऑफ ADHD। आपने कहा था कि कैसे डायग्नोज होता है। ऑटिज्म में हमने 7 क्राइटेरिया डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, आई डोंट नो कितने व्यूअर्स को याद होगा, देयर वर 7 क्राइटेरिया। ADHD में 18 होते हैं, 18 क्राइटेरिया। that's a lot. No, it's not actually. It's not. ADHD की assessment is quicker than autism assessment. Autism और ADHD का एक और बहुत बड़ा difference है, जो कि when I have so many interesting examples to give. Every day of my life is so exciting when I meet these people. But it's good because when we give your ideas और जो आपने डील किया है उससे फिर हमारे व्यूअर्स को भी पता लगता है कि that's happening. So for example, autism में consistent structure चाहिए होता है लोगों को, उन्हें सेम चीज़ें करनी है, हर रोज़ उन्हें सेम रूटीन चाहिए, सेम खाना चाहिए। कुछ बच्चे होंगे हमें यही सैंडविच लेके जाना है हर रोज़, हमें यही खाना है, which parents then worry about it, you are not eating variety, आप एक ही चीज़ पे अटक गए हो। ADHD वालों को कई बार ऑपोजिट होता है, उन्हें नई चीज़ें चाहिए, they get bored very quickly। तो कई बार होता है कि बच्चों के लिए अभी तो ये गेम लाए थे, अब आपको एक और गेम चाहिए, अभी तो आपने वीडियो गेम परचेज किया था, यू आर बोर्ड ऑफ इट ऑलरेडी। और कुछ और बच्चे होते हैं वो एक ही चीज़ पे अटके रहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे इस टॉय को छोड़ दो, एक और टॉय लाए हैं, प्ले विद दैट नाउ, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नाउ आई हैव केसेस स्पेशली एडल्ट्स में, हाउ ADHD and autism interact with each other and they contradict each other. So for example, an adult will say as part of their autism they feel compelled होता है आपके अंदर से अर्ज होती है, अनकॉन्शियस अर्ज है, मुझे करना है। कंपेल्ड टू ऑर्गेनाइज, मुझे अपनी बुक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है, अगर वो क्लीन कर रहे हैं सारी बॉटल्स को साइज कलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बट जो उनकी ADHD है उसमें एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता है, मीनिंग ऑर्गेनाइज वो नहीं कर सकते, वो दे आर जस्ट मेसी, नेचुरली मेसी, वो जितना भी चाहें अपनी स्पेस ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो अब ऑटिज्म उन्हें कंपेल कर रहा है टू ऑर्गेनाइज, उन्हें मेस देख के कुछ हो रहा है, दे कांट टॉलरेट मेस, बट व्हेन दे स्टार्ट टू ऑर्गेनाइज इट दे कांट, they just end up moving things here and there, and in the end they are achieving nothing. So then they say, so for example, if I have a 30-year-old for assessment,
They will say, you know what, doctor, I have found my own way of existing in an organized chaos. They will say, my wife hates it, she and I always have arguments, why is my wardrobe like that? And he said, for me, I know that's organized for me because my ADHD will not let me create categories. Now wife autistic है, बहुत organized है, husband को autism ADHD दोनों है. So it just interferes with each other, but they can both coexist. Yeah. There are ways to work around it. I'm sorry, I may not be answering your questions clearly, but it is too complex because it is presented differently in different people. मैं स्क्रीन कैसे करते हैं बताना बहुत मुश्किल है. ऐसे हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपका अपना यूनिक प्रोफाइल निकल कर आता है और उसमें हो सकता है मोस्ट लाइकली दोनों के सिम्टम्स होंगे, बट एक मेजॉरिटी में होगा और एक माइनॉरिटी में होगा. और फिर हम मेजॉरिटी वाले पे फोकस करते हैं कि गो फॉर दिस, योर डिफ़िकल्टीज आर बेटर एक्सप्लेन्ड बाय दिस कंडीशन, सो यू टेक अ डायग्नोसिस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पी, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने ये तो जाना भी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो कई बार जैसे हमने ऑटिज़म में देखा था कि कोजेस भी होते हैं, कि देयर इज़ काफ़ी सारे रीजंस जो उनसे हमने देखे थे कि ऑटिज़म के होने के चांसेस इस वजह से हो सकते हैं. क्या ADHD में भी सिमिलर है कि जो उनसे कोजेस हैं वो कौन कौन से आपके देखने में आए हैं ज़्यादा? Honestly, in our work, we don't causes. If you go into theory, जैसे आज अगर कोई ऑनलाइन डाले गूगल पे causes of ADHD या कोई आर्टिकल पिक करे या कोई बुक पढ़े ADHD के, तो theoretical causes होते हैं एक तो, और एक होते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल. कुछ causes हैं जो आप प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, it's beyond your control, there is nothing you can do about it. It's like no matter how much I exercised, मेरी हाइट ही नहीं इंक्रीज हुई या मेरा वेट नहीं कंट्रोल होता, मेरा मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है. सो कुछ कॉजेज ADHD और ऑटिज्म का भी यही है, कुछ कॉजेज बियॉन्ड योर रीच, यू दिस नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, एंड देयर आर सम अदर कॉजेज जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं. आई डू बिलीव जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन कहते हैं इसे, जैसे कहते हैं ना, नॉट एवरीबडी, एक फिश कभी पेड़ नहीं चढ़ सकती, no matter how hard it tries, it's like that. कुछ लोगों में traits हैं genetically predisposed हैं वो ADHD और autism के. अब वो बहुत genetic predisposition होती है, birth process होता है, diet of mother होती है when she is pregnant. So when we diagnose, we take full history. अगर 60-year-old भी हमारे पास आएगा, हम उससे पूछेंगे, do you know when you were born? How was your mom's pregnancy? How were you born? Was it a natural birth? Cesarean? Was your head stuck in the birth canal for too long? Was there any pressure on it? And so on. फिर early years, first 3 years of life, how was their diet? कितना formula milk लिया, कितना breast milk लिया, कितनी sugar थी उनकी diet में, क्या opportunities, किस type की upbringing थी, बहुत type of causes होते हैं. But to be honest, in real life, we don't care about causes so much, we care about diagnosis and treatment. क्योंकि जो हुआ सो हुआ. मे बी अगर आज मैं यूनिवर्सिटी में जाके टीच करना शुरू करूँगी वापस, तो आई विल फोकस मोर ऑन causes. But in clinical field where I'm practicing as a clinician, we don't care much about the causes because जो होना था हो गया. Let's identify, is it actually ADHD? And if it is, what can be done about it then? So, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन पर, ट्रीटमेंट क्या है इसमें? ADHD में ट्रीटमेंट्स कौन से, किस तरीके से की जाती है अगर बच्चे का या एडल्ट का पता लगता है कि उसे ADHD है तो? That is another aspect that puts ADHD very different from autism. ADHD में सबसे बड़ी बात है मेडिकेशन पॉसिबल है, और इसलिए काफ़ी फेवर्ड कंडीशन है ये लोगों में. लोग खुश हो जाते हैं सुन के कि हमें ADHD है, गुड, क्योंकि उन्हें क्विक फिक्स चाहिए. उन्हें लगता है कि मेडिसिन लेंगे ओवरनाइट हम ठीक हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. आई वुडंट से सो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. और इसको ट्रीटमेंट की सेंस में बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज होती हैं जी. बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज जो स्कूल्स में, और हम हमेशा कहते हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड वर्क एज अ टीम. जो टीचर्स स्कूल में स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही हैं, घर पे भी वही कोशिश करो यूज़ करने की, बिकॉज इट हेल्प्स अ चाइल्ड. सो आई विल गिव यू स्ट्रैटेजीज फर्स्ट. स्ट्रैटेजीज होती हैं बच्चे को
जैसे हम इनअटेंशन कहते हैं, बच्चा फोकस नहीं कर पाता, जल्दी भूल जाता है, दे कांट रिमेंबर थिंग्स. जी. सो इनअटेंशन में स्कूल में इंग्लैंड के काफ़ी स्कूल्स में अलाउ करते हैं बच्चों को वो वाइट बोर्ड दे देते हैं उनके डेस्क पर. सो वाइट बोर्ड पे क्या है कि हर बच्चे के डेस्क पे वाइट बोर्ड नहीं होता, उस बच्चे के डेस्क में वाइट बोर्ड बना देते हैं. सो उस पर वो इंस्ट्रक्शंस लिख सकता है. अगर टीचर कुछ कह रही है, जैसे हम अभी कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग नोट सो वी डोंट फॉरगेट. क्लास में कई बार होता है बच्चों, टीचर पढ़ाई जा रही है एंड बच्चे जस्ट रजिस्टर एंड फॉलो. वो बच्चा वाइट बोर्ड पे लिख सकता है. टीचर, एक टीचिंग असिस्टेंट काफ़ी स्कूल्स में होती है इंग्लैंड में. सो टीचिंग असिस्टेंट कैन स्लो डाउन, मतलब जैसे फास्ट एंड टू मैनी इंस्ट्रक्शंस नहीं, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. अगर घर पर है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ADHD बच्चे को आप ये कहोगे, गो टू योर रूम, अपने रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो, ब्रश करो और नीचे आके डिनर टेबल पे बैठ जाओ, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड. वो अपने रूम में जाओ पर यू लॉस्ट इट. या डिनर टेबल, तो वो क्या करेगा, वो तभी की तभी डिनर टेबल पे जाके बैठ जाएगा. और एंड हिज मम विल से, हेलो, यू हैड टू गो टू योर रूम, यू हैड टू चेंज योर क्लोथ्स, ब्रश योर टीथ, ब्रश माई टीथ. ओके. सो ADHD में या तो बच्चे को लास्ट स्टेप याद रहेगा या फर्स्ट स्टेप. वो फिर मेमोरी होती है, रीसेंसी इफेक्ट एंड डिलेड इफेक्ट. तो वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, स्पीक स्लो, आस्क देम टू रिपीट इट बैक टू यू. Now remember, these strategies are not possible for teachers to use. उनके पास 30 बच्चे हैं, वो एक दो बच्चों को, इसीलिए अगर ADHD diagnosis है, they have to form smaller groups or allocate a teaching assistant, or what they can do, अगर उनका set timetable है, they know what they are going to teach, they can print out instructions for that child in advance. तो वो जो भी instructions टीचर को पता होता है वो क्या देने वाली है, उनके लिए चेकलिस्ट मेथड बहुत बेनिफिट करती है. तो टीचर उनके लिए प्रिंट आउट करके रखेगी कि ये अपने आगे रखो, ये आपके लिए है, मैं जब पूरी क्लास को बताऊंगी आप उसमें देखते रहो. एंड व्हाट दे कैन डू इज टेक, सो ए, लिसन, नंबर 1, ओके, यू गॉट ऑन योर लिस्ट, थोड़ा सा उसको अटेंशन दे दो. अगर आप पूरी क्लास को 5 पेजेस दे रहे हो रीड करने के लिए, उसको खाली 1 पेज दो. ब्रेक इट डाउन इन स्मॉलर स्टेप्स. थर्ड, ब्रेन ब्रेक्स होती हैं और मूवमेंट ब्रेक्स होती हैं. ब्रेन ब्रेक होती है जो कि इनअटेंटिव टाइप ADHD में बेनिफिशियल होती है. सो ADHD 3 टाइप्स का होता है, आई विल स्पीक अबाउट इट इन अ मिनट. ब्रेन ब्रेक्स चाहिए होती है कि बच्चे को खाली पेन पेपर रख के, चाहे वो ऐसे बैठे हैं, दे जस्ट नीड सम काम टाइम, दे कैन पुट देयर हेड डाउन ऑन द टेबल, दे कैन जस्ट पुट सम हेडफोन्स लगा सकते हैं, म्यूजिक सुनने में उन्हें हेल्प होती है, कुछ भी, या उन्हें ड्राइंग दे दो, उनका जो भी इंटरेस्ट है. दे मे कैरी स्मॉल लेगो पीसेस विद देम इफ लेगो इज देयर इंटरेस्ट. यू हैव टू अलाउ देम दैट ब्रेन ब्रेक टू रिफ्रेश. कुछ बच्चों को शुगरी ड्रिंक चाहिए होती है, टू जो भी है वो यूनिक प्रोफाइल होगा. मूवमेंट ब्रेक होती है जो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप ADHD में बेनिफिशियल होती है. उसमें होता है बच्चे को वॉक कर कर आना है. अब स्कूल में यू कांट जस्ट लेट देम आउट ऑफ क्लासरूम, इट्स नॉट सेफ. सो वो फिर आपको अरेंज करना पड़ता है कि कोई टीचर उसके साथ जाए या कोई सेफ स्पेस में वो जाए. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से बिफोर आई फॉरगेट, बलबीर, ADHD is very, very closely related to learning disabilities. काफ़ी NHS trust England में भी अब, if you go for ADHD assessment, they will assess you for your IQ as well. I had a private client recently and they adults थे and they asked me, because they were paying upfront money, so much money, and they said, हो गया ADHD test? मैंने कहा, या, आपने IQ test तो किया नहीं. They were English people, so they was, and I said, we don't do IQ. I was working for a company, so, I could just put it on them. Well, they don't do IQ test. Why not? So it has become a norm. So, yeah, it's very complex. It's not that straightforward. So, जब हम IQ लेवल की बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में भी सम ऑफ द जिनसे पेरेंट्स हैं या व्यूअर्स वो पहली बार सुन रहे होंगे भी IQ लेवल, वो हर एक बच्चे का किस तरीके से देखा जाता है कि IQ लेवल में क्या बेसिकली देखते हैं आप? उसके लिए we need a different session, but what I can
बस सिंपल फॉर्म में अगर आप बता दें कि IQ बेसिकली होता है कॉग्निटिव एबिलिटी। IQ में हम इंटेलिजेंस जो कहते हैं, लूज टर्म इंटेलिजेंस है, उसमें बहुत चीज़ें होती हैं। उसमें आपकी मेमोरी आती है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आती है, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आती है, एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, प्लान थिंग्स। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ADHD इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट टुडे। अब ADHD के जो 18 क्राइटेरिया हैं फॉर डायग्नोसिस, उसमें एक क्राइटेरिया होता है फॉरगेटफुलनेस, कि वो भूल जाते हैं। अब अगर उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन रिटेन ही नहीं हुई। मीनिंग उस बच्चे की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ऐसी है कि आप उसे कुछ भी बोल के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, तो वो इंफॉर्मेशन रिटेन ही नहीं हो रही। मेमोरी प्रॉब्लम है, उसकी मेमोरी फंक्शनल ही नहीं है। सो इट कांट बी ADHD। इट विल लुक लाइक ADHD टू यू बिकॉज वो भूल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायग्नोस कर रही हूँ, मैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों से, जैसे आज तो फ्राइडे है, अगर मैं आज किसी को देख रही थी, मैं कहूँगी व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर येस्टरडे, एंड समटाइम्स चाइल्ड सेज oh I know we always have roast dinner on Thursday nights. So then I have to change my question and I say, and what did you do for your breakfast? Do you have the same thing every time? So we ask them things. What did you wear after school yesterday? Something which is not ritualized. So memory forgetfulness will not apply there. फिर organization and planning, अगर वो cognitive impairment है कि वो कैटेगरीज अपने ब्रेन में बना ही नहीं पाते हैं, तो वो ADHD से वो मिसलीड हो जाएगा, फॉल्स डायग्नोसिस हो जाएगा। और तभी व्हेन वी असेस, वी डू एक QB टेस्ट होता है। QB टेस्ट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। Q फॉर क्वीन, B फॉर बे, QB टेस्ट होता है जो कि कॉमनली यूज्ड है। नाउ इफ़ यू टाइप QB टेस्ट प्रॉज एंड कॉन्स ऑन गूगल, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। I personally like to do QB टेस्ट, क्योंकि अगर मैं IQ टेस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं QB टेस्ट करती हूँ। QB टेस्ट में क्या होता है, हाउ दिस टेस्ट वर्क्स इज, स्क्रीन पे फ्लैश होती हैं शेप्स जी, एंड यू हैव टू प्रेस द बार एवरी टाइम 2 सेम शेप्स ऑफ 2 सेम कलर्स शो। अगर वो एडल्ट या चाइल्ड, और QB टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पहले यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस योरसेल्फ। सो हम अगर मैं एक सेम क्लिनिक में बैठी भी हूँ किसी के साथ, फॉर एग्जांपल अगर 35 ईयर ओल्ड मेल भी है वहाँ पर, फीमेल, कोई भी प्रोफेशनल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट इफ दे कांट रीड द इंस्ट्रक्शंस, सो इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्क्रीन पे, मैं डेलिबरेटली पुल बैक करती हूँ एंड आई से आई एम हियर इफ यू नीड मी, बट आई वांट यू टू टेक इट एज अ सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टेस्ट। यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो QB टेस्ट की एक इंस्ट्रक्शन होती है, योर चेयर शुड नॉट हैव व्हील्स ऑन इट। आई डेलिबरेटली पुट देम ऑन अ व्हील्ड चेयर and I put a non-wheeled chair next to them. And honestly, Balbir, if a person, so उसमें 5 instructions हैं screen पर, if they have ADHD, they will miss that। और कुछ obvious instructions भी होती हैं कि कुछ और instructions कि अपना फ़ोन अपने आगे मत रखो, फ़ोन को कर दो, तो वो फ़ोन वाली तो पढ़ लेते हैं बट वो डिटेल भूल जाती, सो इट इज़ इंडिकेटिव। बट अगर वो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पाए कि फ़ोन उनके सामने रखा है, कर्टन्स क्लोज नहीं है, तो मैं कर्टन्स भी जान के ओपन रखती हूँ, डोर ओपन छोड़ती हूँ, क्योंकि वो सब उसमें लिखा है कि डोर शुड बी क्लोज्ड, कर्टन्स शुड बी क्लोज्ड, लाइटिंग शुड बी दिस, योर फोन शुड नॉट बी हियर। अगर वो मुझे किसी भी इंस्ट्रक्शन पे कुछ नहीं बोल रहा, इफ ही इज जस्ट, तो आई हैव टू स्टॉप हिम एंड से वेट, डिड यू रीड द इंस्ट्रक्शंस? सो देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। पर अगर वो 5 में से खाली एक इंस्ट्रक्शन मिस करते हैं, इट इज़ मोर लाइकली टू बी ADHD। ओके, सो शिल्पी, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, वी गॉट ओनली 2 minutes लेफ्ट। कुछ आप बताना चाहेंगे और ADHD के बारे में, कि आपने केसेस देखे हैं, जब ADHD का पता लग जाता है तो उसमें पेरेंट्स को किस तरीके से राहत मिल सकती है, और जो उनसे टीचर है फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेकर किस तरीके से बच्चे की मदद कर सकते हैं? वन इज़ मेडिकेशन, जो कि स्लीप से भी रिलेटेड होती है। सेकेंड इज़ बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज, लाइक आई सेड, one instruction at a time, small steps, visual timetable, visual checklist, brain breaks, movement breaks, और आपके बच्चे का जो भी स्पेशल इंटरेस्ट या फिक्सेशन है, that is the key to their success.
यू लेट देम डू इट. अगर उन्हें पीछे बैकग्राउंड में टीवी चला के वर्क करना है, इफ दैट वर्क्स फॉर देम, लेट्स देम. So you have to, yeah, so these are the main थिंग. सो स्क्रीन टेस्ट के बाद जो सा असेसमेंट है उसके बारे में भी आपने बताया था, लेकिन स्क्रीन टेस्ट शिल्पी ने जैसे बताया कि वो बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डू द असेसमेंट, क्योंकि इतने पैसे खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको प्रॉपर जो सा इंफॉर्मेशन स्क्रीन टेस्ट से मिल सकती है. सो स्क्रीन टेस्ट जो सा है वो बहुत रेवलेंट होता है, जैसे शिल्पी ने बताया. अगर आप जो उनसे भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्क्रीन टेस्ट के बारे में, तो हमारे काशी टीवी के स्टूडियो पे आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बिफोर असेसमेंट, क्योंकि इतने पैसे खर्चने से पहले स्क्रीन टेस्ट अगर आप करा लें तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि आपके बच्चे को ADHD है या ऑटिज़म है. और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है स्क्रीन टेस्ट के लिए. इट विल बी ऑनलाइन. सो ऑनलाइन है, आप खुद कर सकते हैं एंड हेल्प इज़ अवेलेबल. सो इसी के साथ हमारा आज का हेल्थ टॉक शो यहीं पर समाप्त होता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त.